बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x एंड y व्हेन x इज इक्वल टू 5 एंड थर्ड पार्ट है x व्हेन y इज इक्वल टू 28। ये देखिए y वेरीज डायरेक्टली का मतलब y वेरीज डायरेक्टली एज x, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि तनासब रास्त डायरेक्टली। तो ये डायरेक्टली आपने ख़त्म करना हो तो कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है कि x, कोई कांस्टेंट लगा लेते हैं k, वेयर k इज़ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह लेना है। अब देखें आपने फाइंड करना है k, देखें एंड y इज इक्वल टू 8, y की जगह आपने लगा लिया 8, फिर x की जगह ये देखिए उसने खुद दिया हुआ है y 8 और x ये 2 दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 2, x की जगह आपने लगाना है 2, तो आपने k फाइंड करना है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 4 आर 8, k की वैल्यू आ गई है तो आपने पुट इन इक्वेशन 1 में जब आप पुट करेंगे तो आपका पहला आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू के एक्स, यानी कि k की वैल्यू आई आपके पास 4x, y इन टर्म्स ऑफ x, ये आपका एक आंसर आ गया। अब y, अब आपने फाइंड करना y, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 5, इसमें ही आपने लगाना है। देखें आपने y फाइंड करना है, x की जगह आप क्या लगाएंगे, x की जगह आप लगाएंगे 5, तो 5 4 बार हो जाएगा 20, ये आपका सेकंड पार्ट भी हो जाएगा, सेकंड पार्ट का आंसर भी आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब थर्ड पार्ट जो है उसमें वो पूछ रहा है x, फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 28, तो ये आपके पास जो आंसर आया यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू के एक्स, के की वैल्यू जो आई है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की जो वैल्यू आई है वो आपने लगा लेनी है 4x, यानी कि वो पहला ही आप जो आंसर आपका आया उधर से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। y इज इक्वल टू 4x, y की जगह आपने लगाना है 28, तो x फाइंड करना है, ठीक है। x इधर ही रहेगा इक्वल की साइड पे, तो ये देखिए 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा 7 बार, 4 7 बार 28, तो x का भी आपके पास आंसर आ गया, तीनों पार्ट का आंसर आ चुका है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ r डायरेक्टली एज t एंड r इज इक्वल टू 5 व्हेन t इज इक्वल टू 8, फाइंड इक्वेशन containing connecting r and t, also find r when t is equal to 64 and t when r is equal to 20। इसमें एक ही क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछी हुई हैं उसने, पहले r डायरेक्टली एज t, ठीक है। उसी तरह आपने जब ये डायरेक्टली ख़त्म करना है तो कोई कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, तो फिर इसके बाद देखें r की जगह आप लगाएंगे 5, क्योंकि उसने 5 दिया हुआ है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, t इज इक्वल टू 8, ठीक है, t की जगह आपने 8 लगाया। आपने बेसिकली फाइंड करना है कांस्टेंट, तो 5 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, k की वैल्यू आ गई है, तो x को आपने इक्वेशन नंबर 1 कहना करना है, पुट इन इक्वेशन 1 में आप जब पुट करेंगे r इज इक्वल टू के टी, तो t की वैल्यू आपके पास k की वैल्यू आई है 5/8, ठीक है। पहली चीज़ जो वो पूछ रहा था कि फाइंड दी इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t, ये तो इक्वेशन फाइंड हो चुकी है। अब आल्सो फाइंड r, अब r फाइंड करना है व्हेन t इज इक्वल टू 64, अब आपने फाइंड करना है इसमें से r, अब आपने फाइंड करना है इसमें इक्वेशन कनेक्ट r फाइंड करना, तो यही इक्वेशन लिखेंगे आप, r इज इक्वल टू 5/8t, ठीक है, k की वैल्यू लगाइए ना आपने। तो अब आपने फाइंड करना है इसमें से आल्सो फाइंड r फाइंड करना है, t की वैल्यू उसने दी है 64, 8 8 बार 64, 8 5 बार आ जाएगा 40, r की वैल्यू आपके पास आ गई 40,
दूसरा जो वो क्वेश्चन इसमें से पूछ रहा था कि फाइंड आर, वो भी हो चुका है। अब आल्सो फाइंड टी व्हेन आर 20। अब फिर आपने यही लिखना है आर इज इक्वल टू 5/8 टी। अब आपने आर की जगह लगाना है 20, तो आपने फाइंड करना है टी। ठीक है, तो टी फाइंड करना है। देखें, दिस इंप्लाइज दैट टी इधर ही रहेगा। देखें 5/8 है, जब इक्वल की इस साइड पे लेके आएंगे 8/5 हो जाएगा। ठीक है, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना इस साइड पे आके। तो टी की वैल्यू आ जाएगी 5 4 बार भी 8 4 बार 32। तो टी की वैल्यू भी आपकी आ गई है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ आर directly as r cube and v is equal to 5 when r is equal to 3, find r when v is equal to 625। सबसे पहले उसी तरह ही आप स्टार्ट करेंगे, v directly as r cube। तो डायरेक्टली ख़त्म करने के लिए कोई आपको कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर इक्वल आ जाएगा 7। इसको आपने इक्वेशन 1 कहना है। ठीक है, इसमें से आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें v उसने दिया हुआ है 5, v की जगह आपने 5 लगा लिया, r की जगह आप लगाएंगे 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, तो आपने फाइंड करना है k। तो 5 ये 27 इक्वल की साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो k की वैल्यू आपके पास आ गई है 5/27। तो आपने ये k की वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1 में जब आपने इसमें पुट करना है v इज इक्वल टू के आर क्यूब, k की वैल्यू आपके पास आ गई है 5/27 आर क्यूब। ठीक है, अब वो कह रहा है कि फाइंड आर व्हेन v इज इक्वल टू 625। ये जो आपके पास आंसर आया इधर लिख लें, v इज इक्वल टू 5/27 आर क्यूब। ठीक है, वो कह रहा है v फाइंड कर, आपने r फाइंड करना है। तो v की जगह आपने लगाना है 625 लगा लिया आपने v की जगह। देखें v की जगह 5/27 आर क्यूब। ठीक है, ये आर क्यूब 625, ये उसी तरह इक्वल की जब उस साइड पे आएगा तो उलट हो जाएगा 27/5, यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि हमने आर फाइंड करना है ना। तो ये 5 के साथ आप इसको कैंसिल कर लें, 5 1s are 5, 5 2s are 10 और 5 5s are 25। आपके पास जो टर्म बच गई है 125 मल्टीप्लाई बाई 27। आपने तो फाइंड करना था आर, ये आपके पास आ चुका है, और ये तो आर क्यूब है। तो देख सकते हैं आप इसको भी 5 की 3 लिख सकते हैं, इसको 3 की 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है। आपने बेसिकली फाइंड करना है आर। ठीक है, तो आपको इधर 1/3 जो है ना वो एक्सपोनेंट यानी कि 1/3 पावर लेनी पड़ेगी इक्वल की साइड। तो इधर भी लेंगे, इधर भी लेंगे, तो ये अलग-अलग इधर भी आपको लेनी पड़ेगी पावर। ये 3 3 से कैंसिल, ये भी 3 3 से कैंसिल, इधर भी 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो आर आ जाएगा आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि आर आ जाएगा 15। ये आपका आंसर है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, v इनवर्सली एज 1/r क्यूब, ये देखें ना ये इनवर्स है इसलिए, एंड v इज इक्वल टू 5 व्हेन r इज इक्वल टू 3, फाइंड v व्हेन r इज इक्वल टू 6 एंड r व्हेन v इज इक्वल टू 320। ठीक है, उसी तरह इसमें से भी 3 चीज़ें, पहले k फाइंड करना है, फिर आपने v फाइंड करना है, और फिर आपने r फाइंड करना है। तो पहले ये लिखेंगे आप v इनवर्सली एज r क्यूब। इन्वर्सली ख़त्म करने के लिए आपको कोई कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन लगाना पड़ेगा, और इधर के लगाना, के ने 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर तो ये के ही रह जाएगा। ठीक है, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह देना। ठीक है, तो देखिए v की जगह आप लगाएंगे 5 और r की जगह आप लगाएंगे 3। ठीक है, तो देखिए 3 का क्यूब हो जाता है आपके पास 27। आपने फाइंड करना है के इधर ही रहा, 5 मल्टीप्लाई बाई 27, ये 27 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 27 को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, 5 7 बार 35, 3 कैरी करने,
5 2 बार 10 और 3 13, 135 आपके पास के की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको के की वैल्यू को आपने पुट कर देना, पुट इन इक्वेशन 1 में जब आपने पुट करना है तो v इज़ इक्वल टू 135 डिवाइडेड बाई r क्यूब, ये तो आ गया आपका। ठीक है, अब फाइंड v व्हेन r इज इक्वल टू 6, पहले ये जो आया आंसर वो लिखें v इज इक्वल टू 135 ओवर r क्यूब। ठीक है, तो अब आपने फाइंड करना है v फाइंड करना है, r की जगह आपने क्या लगाना है, ये देखें 6, r की जगह आपने लगाना है 6, तो 6 का क्यूब क्या होगा आपके पास 135 और 6 का ये आ जाएगा 216। ठीक है, अब अगर मज़ीद सिंपलीफाई हो सकता है तो आप कर लें, नहीं तो यही आंसर ठीक है। देखिए इसके एंड पे 5 है, इसके एंड पे 6 है, तो ये तो एक ही टेबल के साथ जो है वो डिवाइड नहीं हो सकेंगे। ठीक है, तो यही v का आंसर आ जाएगा। अब आगे नेक्स्ट आपने फाइंड करना है r व्हेन v इज इक्वल टू 320, फिर वही क्वेश्चन लिखनी है आपने, v इज इक्वल टू 135 ओवर r क्यूब। अब देखिए, अब आपने v की जगह लगाना है 320 और r फाइंड करना है आपने, r आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए आपने r फाइंड करना है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा r क्यूब इज इक्वल टू 320 135, आपने फाइंड करना है r 135, तो ये 320 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, प्रॉपर स्टेप करने हैं। ठीक है, अब आप इसको कैंसिल कर लें 5 के टेबल के साथ, 5 2 बार 10 5 2 बार 10 और इधर 3 बड़े 5 7 बार 35, 5 इसको भी 5 के साथ 5 6 बार 30 और 2 5 4 बार 20। ठीक है, तो इधर देखें अब ये 20, फिर आगे मज़ीद ये कैंसिल हो सकता है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसको आपने वो बना लें, इसके जो ना वो प्राइम फैक्टर यानी कि फैक्टर बना के इसको लिख लें, तो फिर पावर 3 लेनी पड़ेगी पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, इसको 3 की 3 लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 4 की 3 और 3। ठीक है, तो इन देखें ये इनका जो ना वो एक्सपोनेंट एक ही कर लें आप, 3/4 की 3। ठीक है, अब आपको चाहिए r। ठीक है, r चाहिए, इधर भी आपको 1/3 एक्सपोनेंट लेना पड़ेगा और इक्वल की इस साइड पे भी, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, इधर भी r 3 3 से, क्योंकि हमें r चाहिए इसलिए 1/3 पावर ली है या एक्सपोनेंट ली है। 3/4 r की वैल्यू भी आपकी आ चुकी है। अच्छा, एक चीज़ रह गई थी वो आपको बताने वाली, ये डिवाइड हो जाता है, आंसर तो आपका आ चुका है, लेकिन ये v का आंसर आप ना मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है, ये 3 पे डिवाइड हो जाता है, ये देखें 3 4 बार 12 और 3 5 बार 15, फिर 3 7 बार 21 और 3 2 बार 6 और फिर हो जाता है डिवाइड। देखें फिर 3 के साथ 3 1 बार 3 3 5 बार 15 और 3 2 बार 6 और 3 4 बार 12। ठीक है, इसके बाद भी हो सकता है, देखिए 3 5 बार 15 और 3 8 बार 24, इसके बाद मज़ीद डिवाइड नहीं होगा, ये v का आंसर आ जाएगा और ये r का भी आ चुका है। ठीक है, एक चीज़ और बतानी थी कि ये आपको कैसे पता चला, कैलकुलेटर पे तो आप कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे तो बहुत आसान है इसको करना, डिवाइड आप कर सकते हैं ओवर में लिख के। ठीक है, लेकिन ये देखिए इन नंबर्स को जमा करें, इन नंबर्स को आप जमा करेंगे, ये इजाफी चीज़ आपको बताने लगे। ये देखिए ये जो नंबर्स हैं 1 + 3 + 5। ठीक है, इनको ऐड करें तो 9 आता है, 9 भी देखें ना 3 पे इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, और फिर जो नीचे जो नंबर है इनको भी ऐड करें 2 + 1 + 6, तो ये भी 9 आता है। इसका मतलब ये दोनों जो ना वो 3 पे डिवाइड हो सकते थे। ठीक है, आपने कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, वैसे ही आपको मेथड एक बताया है।